बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग अगले डेजिग्नेशन के लिए कैपेबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, यानी उनकी डिज़ायर होती है और वो उतने काबिल होते हैं कि अपनी डिज़ायर के मुताबिक अगली सीट को संभाल सकें। वो उन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया होता है, उन्होंने अपने आप को आइडलाइज करके अपने सीनियर को फॉलो किया होता है और वो कॉन्फिडेंटली कैपेबल होते हैं कि अगर मुझे ये वाली सीट नेक्स्ट सीट मिल गई तो मैं यकीनन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं इस सीट को बड़ी आसानी से हैंडल कर लूँगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कैपेबिलिटी है उसकी कि मैं अगली सीट को संभालने के काबिल हूँ और मैं इसको कर लूँगा, ये उसकी हद तक कि वो कैपेबल है, ठीक है, लेकिन वो कितना ऑर्गेनाइज है उसमें, ये एक और बात है। अगर आप कैपेबल हैं नेक्स्ट सीट के लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है तो भी आप नाकाम हो जाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रमोशन वाले दिन एक मीटिंग थी, सब मैनेजमेंट बैठी हुई थी कॉन्फ्रेंस रूम में। तो एक कंपनी के सीईओ आए और उन्होंने एक एक करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को प्रमोशन लेटर अनाउंस करना शुरू कर दिए। अब एक एडमिन का डिप्टी मैनेजर था और वो एक्सपेक्टेड था कि डेफिनेटली ये मैनेजर बनेगा, यानी उसकी वर्किंग, उसका जो पिछले पूरे साल में जो जो एक्टिविटीज़ हुई और जो सीईओ को उस पर कॉन्फिडेंस था, तो उससे सब लोग समझ रहे थे कि इसकी प्रमोशन पक्की है। और वो ख़ुद बंदा भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि आज मैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन बन जाऊंगा। तो जब अनाउंसमेंट होती एडमिन वाले बंदे पे आई तो उसको उन्होंने डिप्टी मैनेजर का लेटर ही दिया कि आपकी प्रमोशन अभी नहीं हो रही, आपको इंक्रीमेंट अलबत्ता हम दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको कंसिडर करेंगे। अब वो बंदा तो बेचारा तजब्जब में चुप रहा कि पता नहीं क्या मसला हो गया है, शायद किसी ने टांग खींच दी है। लेकिन एक सीनियर जीएम ने सीईओ से रिक्वेस्ट की कि सर ये खुर्शीद साहब की तो बड़ी सर्विसेज हैं और ये तो आपके चहीते लोगों में से है, तो फिर आपने इनकी प्रमोशन क्यों रोक दी? तो सीईओ ने कहा कि अच्छी बात है, आपने ये किस्सा छेड़ दिया, मैं खुद भी बताने वाला था और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कल मैंने खुर्शीद साहब को फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मुल्तान रोड पर, तो देखो क्या करना है। तो इन्होंने अपनी गाड़ी निकाल ली और दौड़ लगा दी मुल्तान रोड की तरफ। और जब ये वहाँ पे दौड़े दौड़े पहुँचे जल्दी में, तो इनको पता चला कि मैं उस गाड़ी में नहीं था, ये समझे कि मैं उस गाड़ी में हूँ और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि सर वो मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप तो नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं गाड़ी में हूँ, मैंने तो ये कहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो ज़रा इसको देख लो। तो लेकिन मैं इस वक्त घर पर हूँ, तो देखो मुझे घर में अभी लाइट बंद हो गई है और जनरेटर भी नहीं चल रहा और मैं परेशान हूँ, तो जब तुम वापस आओ तो इसको ज़रा चेक कर लेना। तो खुर्शीद साहब ने वहाँ से ड्राइवर को और गाड़ी को उनके हाल पे छोड़ा कि ठीक है भाई, अब देख लेना क्या कर सकते हो तुम, तो मैं जा रहा हूँ। तो अब उन्होंने वापस दौड़ लगाई और ऑफिस पहुँचे, इलेक्ट्रिशियन को पकड़ा और पकड़ के उनको सीईओ के घर ले गए जो थोड़ी दूर था और कहा कि सर वो मैं इलेक्ट्रिशियन को ले आया हूँ, तो अभी चेक कर लेगा कि जनरेटर को क्या प्रॉब्लम है, तो आप फिक्र ना करें। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है, तुम ऐसे करो, इसको तो छोड़ो, ये इलेक्ट्रिशियन कर लेगा, लेकिन देखो वो बारिश आने वाली है और वो बिल्डिंग अपने ऑफिस की जो फलां पीछे बेसमेंट है वहाँ पानी ना जमा हो जाए, तो किसी को कहो कि उसको चेक कर ले ताकि टाइमली कुछ लॉस ना हो। तो खुर्शीद साहब अब इतनी बात सुन के फिर वहीं से दौड़े और ऑफिस में आ गए और उस बारिश के इंतज़ाम में लग गए। तो सीईओ ने कहा कि मैंने ये जो 2-3 इसकी एक्सरसाइज करवाई, ये मैं ये देखना चाहता था कि ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है, क्या ये सीट के ऊपर बैठ के अपने बंदों को दौड़ा सकता है, उनसे काम ले सकता है। तो इसने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं ही इसको क्यों ना ऑर्डर करूं कि मुझे ये काम है, तो इसको चाहिए अपनी सीट पर बैठे अपने असिस्टेंट्स को बुलाए और उसको कहे कि भाई सीईओ साहब का फ़ोन आया है, जाओ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मुल्तान रोड पे चले जाओ और देखो और मुझे रिपोर्ट करो वहाँ जाके। उसके बाद अगर मैं इससे कहता हूँ कि मेरा जनरेटर नहीं चल रहा, तो दूसरे बंदे को बुलाए और उससे कहे भाई जाओ जाके घर में
चेक करो कि जनरेटर क्यों नहीं चल रहा और मुझको रिपोर्ट करो। उसके बाद फिर तीसरे को जब बारिश का मैंने इसको कहा तो इसको चाहिए था आराम से सुकून से सीट पर बैठा रहता और जो हाउसकीपिंग के लोग हैं उनको कहता कि भाई बारिश आने वाली है तो ज़रा प्रॉपर इंतज़ाम कर लो, तो बेसमेंट को स्पेशली देख लो। तो अगर ये हैज़र्डली कभी इधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है तो नो डाउट कि इसकी एफिशिएंसी में और इसकी सिंसियरिटी में, इसकी हार्डवर्किंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसको मैनेजर बनने के लिए अपने अंदर मैनेजरियल स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी। इसको लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, इसको लोगों से काम लेना आना चाहिए। अगर ये लोगों से काम नहीं ले सकता तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मर है। मैनेजर ये उस वक्त बनेगा जब ये लोगों को काम पे लगाए और ख़ुद आराम से बैठ के लुक आफ्टर करे। अगर ये प्रॉब्लम में खुद परेशान होकर प्रॉब्लम बन जाएगा तो ऐसा मैनेजर मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये बातें जब बाकी लोगों ने सुनी तो वो चुप कर गए। बहरहाल उसके बाद खुर्शीद साहब की नेक्स्ट ईयर प्रमोशन हो गई एज ए मैनेजर एडमिन, लेकिन उस साल नहीं हुई और अगले साल में फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें जो बताई गई थी उनको फॉलो किया और अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई बंदा कैपेबल भी है, उसने अपने आइडियल को फॉलो किया हुआ है, उसने वो ट्रेनिंग सारी ली हुई है जो कि उसका नेक्स्ट डेजिग्नेशन जो डिज़ायर कर रहा है, तो इसके बावजूद उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने आप को कंपोज नहीं करेगा, ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, अपने आप को एक जगह काम पीसफुल रहते हुए लोगों से काम लेना नहीं सीखेगा। तो जहाँ पे आपको कैपेबल होने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज होने की भी ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।